राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 2-3 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, जो कि अब से हम क्या करेंगे, लगातार रेगुलर क्लास करेंगे। तो आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं साथियों, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि भाई हम साथ साथ में एक आधा टॉपिक क्या करेंगे, साइंस का भी उठाएंगे। तो साइंस का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई मुख, मतलब भाई मुंह। मुंह के बारे में भाई आज आप ही पढ़ांगे अपना मुंह के बारे में भाई। मुंह में के चीज हो भाई, जैसे कि भाई दांत हो गए, जीभ होगी, और भाई मुंह में अपने लार बने हैं, ठीक है। लार ने आप ही भाई लाल कह दे, हाँ ठीक है, अपनी हरियाणवी भाषा में सीधी सी बात आप ही लाल कह दे, हाँ, तो उनके बारे में भी आप ही पढ़ांगे, दांता के बारे में भी पढ़ांगे भाई, और जीभ के बारे में भी पढ़ांगे, और अपने मुंह के बारे में आप ही सारी की सारी बात पढ़ लेंगे। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो, ताकि आगे आने वाली जो जो जानकारी है, जो जो पढ़ने वाली चीज है, वह सारी की सारी तार ताई पहुंच जा। क्योंकि भाई बेल आइकन दबा दोगे तो मतलब घंटी बाज जाएगी, तार दो रहा है, और घंटी बाज जाएगी तो तुम चपक देसी देखोगे भाई आज बेरा ना भाई कौन सी जानकारी आ गई है, भाई कौन सी क्लास आ गई। तो और ये नोट्स चाहिए भाई, मेरे पास काफी साथियों के मैसेज आओ हैं कि कंप्लीट नोट्स डाल दो उनके ज्योग्राफी के, ठीक है, सॉरी, अपने बायोलॉजी के। तो ये कंप्लीट नोट्स भी आपने मिल जाएंगे भाई 1-2 दिन में, क्योंकि इनकी क्या है भाई, पीडीएफ कौन बन रही है। काफी सारे साथियों के ये भी मैसेज आओ कि भाई ये कै रुपया के हैं, तो रुपया का कोई चक्कर कौन नहीं भाई, अण में ये सारा के सारी फ्री दे जाएंगे तमीन, ठीक है, फ्री दे जाएंगे। और फ्री दे जाएंगे साथियों, अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ये कंप्लीट पीडीएफ है, मैं डाल दूंगा 1 या 2 दिन में, हो सके ना तो भाई सोमवार तक ये पीडीएफ कंप्लीट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए, और जब तक मतलब ये क्लास चल रहे हैं, क्लास हम देखते रहियो भाई, और साथ साथ अपने नोट्स खुद भी बना लिया करो भाई। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करा, हाँ, और शुरुआत करते हैं भाई अपने मुख के बारे में, क्योंकि भाई अपने बॉडी पार्ट बायोलॉजी में भाई क्या है कि भाई शरीर के बारे में पढ़ा जा है, तो वह बात आप ही पढ़ांगे। तो आज आप ही पढ़ा है भाई अपने मुख के बारे में। मुख की अगर आप ही बात करा तो भाई दांत हो गए मुख में, और भाई मुंह में क्या हो गया भाई, जीभ होगी, और जीभ के साथ साथ भाई लाल भी होगी भाई, ठीक है, क्या होगी, लार होगी भाई। तो सबसे पहले देखो भाई आप ही पढ़ांगे दांत के बारे में, ठीक है, दांता के बारे में पढ़ांगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ जाए वो आ जाए भाई, दांत का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी इसको कहा जाता है भाई, दांत का अध्ययन। सीधा सा प्रश्न बन जाएगा सीईटी में, या भाई कोई भी पेपर हो उसमें सीधा सा प्रश्न बन जाएगा कि भाई दांतों के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इस तरह का जो प्रश्न बनेगा तो तमीन दिमाग घुमाने की जरूरत है कौन ही, क्योंकि भाई सारा की सारी इस क्लास में करा जाएंगे। क्योंकि भाई दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी। और काफी बार प्रश्न यो भी आया कि भाई अपने दांत हैं वो क्या के बने हुए हैं, तो दांत है भाई, दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है, यह बात हमने याद रखनी है। ये बात आ जाए कि भाई अपने दांत तो हैं, लेकिन अपन न्यू कौन बेरा भाई ये कह डाल के हो हैं। सबसे पहले बात आओ भाई, एक तो अपने दांत हो हैं उगण का आधार पर, उगण का आधार पर, और एक दांत हो भाई कार्य के आधार पर, मतलब भाई कौन सा दांत है भाई आप ही के काम में लिया है भाई, ठीक है। और ये सारा की सारी बात पढ़ांगे। तो देखिए, एक कार्य के आधार पर तो दो दांत से न अपने वो हैं भाई 4 भागा में बांटे गए हैं, और उगण का आधार पर जो दांत हैं वो कितने भागा में है, वो 2 भागा में है। ये सबसे पहले आप ही पढ़ा हाँ कि भाई उगण का आधार पर, जो मतलब अपने दांत हैं उगने के आधार के ऊपर कितने कौन कौन से हैं, तो वो पढ़ांगे 2 भाग आप ही। तो उगने के आधार पर 2 भागा मैंने बता दिया भाई, एक भाग तो यो है, दूसरा भाग है यो। 2 भागा की बात करा तो भाई ये के हैं, ये है भाई अस्थाई दांत, और ये है भाई स्थाई दांत। अब अस्थाई दांत की बात करा भाई, तो हम जब छोटे थे तो आपके कुछ दांत थे वो पड़ गए थे भाई, ठीक है, पड़ गए थे मतलब भाई नीचे गिर गए थे, हिल हिल के। और तारा मजाक भी भाई, तारा बड़े जो मतलब भाई मम्मी पापा चाचा ताऊ जो से सारे के सारे उन्होंने तारा मजाक भी बनाया होगा भाई, तू तो भाई बूढ़ा हो लिया, तेरे दांत पड़ गए, इब तो तेरे दादा के भी दांत को नहीं पड़े हैं, लेकिन ये तेरे दांत पड़ गए, ईब बेरा ना भाई क्यों होगा भाई,
और कई कई बार कई न्यू कह देंगे भाई यो मुंह पाड़ के सुत्या था रे, इसके है ना भाई मुंह स्टा के कर गया भाई दांत ले गया। ठीक है, इस तरह की बात आना सुनने मिली। तो दूध के दांत थे ना भाई, दूध के दांत वह अपने अस्थायी हैं और उनकी संख्या पूछ ली जा, कई बार तो 20 है भाई। ठीक है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। और स्थायी दांत की अगर बात आओ तो उनकी संख्या है भाई 12। ठीक है, स्थायी दांत की कितनी है, 12, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। यह बात हमने याद रखनी है साथियों। ये बापी बात कर रहा हूं भाई आगे कार्य के आधार पर। भाई कार्य का आधार के ऊपर कौन कौन से दांत हैं, तो कार्य के आधार के ऊपर आप बात करा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिजर हो एक तो, और एक हो है भाई कैनाइन हो है, और एक हो है भाई परिमोलर, और एक हो है भाई मोलर। तो ये क्या है, ये कार्य के आधार के ऊपर अपने दांत हैं। कौन कौन से हो भाई, इंसिजर, कैनाइन, परिमोलर और मोलर। है ना, कि सीधी सी बात है हिंदी में पढ़ा तो भाई एक तो है कंतंक, एक हो है रदनक, और एक हो भाई अगर चरणक, और एक हो भाई चरणक। ठीक है, ये सारा की सारी बात हमने याद रखनी है। ये बात आओ भाई एक दांता का फॉर्मूला हो है, दंत फार्मूला। तो भाई जो अपना बच्चे हैं भाई चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला वो कौन सा है, तो वो तो है भाई यो 2102/2102। और एडल्ट की अगर आप बात करा भाई, एडल्ट में यो फार्मूला के है तो यो हो जाएगा भाई 2123/2123। तो ये तो हमने याद रखना है, यो अपना डेंटल फार्मूला है भाई। ये बात आ जाए भाई बच्चों में, दांदा की बात आ रही है भाई बच्चों में, तो बच्चों में क्या है भाई, एक बात करा आप कर्तनक, तो ये कितने हैं, ये हो जाएंगे भाई 8। और रदनक भाई बच्चों में कितने हैं दांत, तो रदनक की अगर बात आ जाए तो वो है भाई 4। कितने हैं, 4। अगर चवर्णक की अगर बात करा तो ये भाई बालका में कोनी होंगे भाई, अगर चवर्णक जो दांत हैं ये बालका में कोनी होंगे भाई। ठीक है, यह बात हमने याद रखनी है। और चवर्णक की अगर बात करा तो साथियों 8 हैं। इब किस तरह याद रखोगे भाई, एक तो है भाई करतंक, ये कितने हैं, 8 हैं। चरणक भी कितने हैं भाई, 8 हैं। अन दोनों देखो भाई 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 है। तो रदनक कितने हैं, 4 हैं। देखो रदनक कितने हैं, 4 हैं, 4 दूनी 8 है भाई, 4 दूनी 8 है। इस तरह से तुमने याद रखने हैं भाई, मतलब रदनक आ जाना भाई, र द न क, देखो 4 अक्षर हैं, र द न क, कितने अक्षर हो गए, 4 अक्षर हो गए। तो बच्चों में रदनक कितने हैं, 4 हैं। ये बात आ जाए भाई करतंक की, तो 4 दूनी 8 है। और चरणक की बात आ जाए तो 4 दूनी 8 है। अगर चवर्ण की बात आ जाए तो ये तो है ही कोनी भाई बालकाम। ठीक है, यह बात हमने याद रखनी है। ये बात आ जा भाई करतंग की मुस्कुराने वाले दांत कहे भाई ने। ठीक है, मुस्कुराने वाले दांता की अगर आप बात करा ना भाई, तो देखो भाई ये के काम आओ हन का, ये भोजन को काटने का काम करते हैं भाई। जो मतलब के हैं भाई करतंक हैं, मतलब देखो नाम में के है करतंक, मतलब काटेगा भाई। ठीक है, भोजन को काटने का काम कौन करते हैं भाई, करतंग करते हैं। उसके बाद भाई आप ही हंसा है भाई। ठीक है, आप ही भाई सीधी सी बात है, कई बार न्यू कहते हैं ना भाई के दांत पाड़े है, तो भाई मतलब वो हंसना है ना भाई। तो हंसन का मैं भी कौन से काम आओ है भाई, ये करतंग के काम आओ हैं। ये देख जा भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद है भाई जो करतंग है, ये बच्चों में सबसे पहले निकलने वाले दांत है भाई। सबसे पहले बालक का भाई आगे के जो दांत हैं ये आओ हैं। और भाई एक बार तामी बालक का मुंह मांगड़ी दे भाई, और ऐसा बटका भरेंगे भाई बिल्कुल जमा, याद आ जा भाई तारा सबकी में। ठीक है, छोटे छोटे दांत और बिल्कुल आरी की तरह चलेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद है भाई हाथी का जो बाह्य दांत हो है वो द्वितीय करतंक का उदाहरण है, या तो हमने याद रखनी है प्यारे साथियों। ई बापी आगे बात करा भाई, और उसकी बात करा भाई रदनक, क्या की बात करांगे भाई, रदनक। रदनक की अगर आप बात करा तो ये क्यों है भाई, ये नुकीले हो भाई। रदनक कितने हो हैं, 4 हो बच्चों में। और ये बात करा तो आप ये नुकीले हो भाई, कितने हो हैं, नुकीले हो हैं। और ये जो है भाई रदनक की अगर आप बात करा तो ये मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं भाई, क्योंकि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन ने चीरण का फाड़न का काम कौन करे हैं, तो ये करे हैं भाई कौन से, रदनक। लेकिन भाई भोजन ने काटन का काम कौन से करे हैं, तो वह याद रखने हैं भाई कर्तनक। ठीक है, लेकिन चीरण फाड़न की बात आ जाए तो भाई रदनक है। और मांसाहारी जीवम भाई जैसे तुमने देखे होंगे, जिसने आप न्यू कहा भाई इसका तो नेस देख कोडड है, तो वो नेसा का जिक्र करा है भाई, नेस।
जिन आप सीधी सी बोला है ना भाई, नेस बैठा दिया भाई, यो कुत्ता बहुत खाना है भाई, यो आपने नेस बैठा देगा। तो इस तरह से याद रख लेना भाई। और यह है शाकाहारी जीवों में कम विकसित होते हैं, शाकाहारी जो जीव हो ना भाई, क्योंकि भाई शाकाहारी का तो अन्नदाता की काम में मतलब काम में को नहीं, तो काम ना तो वैसे बेशक बुढ़ापे तक आई जाओ और चाहिए ना हो चाहिए भाई, ये तो ठीक है। लेकिन भाई अपना मानव की अगर बात करा तो भाई वो सर्वाहारी हो है भाई, क्योंकि भाई वो सारी चीजें ना खास कर भाई मांस मीट जो भी है भाई, सारे की सारी इस तरह की चीज भी खा है। तो मानव में इनकी संख्या 4 हो है भाई, यह बात मैंने पहली बताई है और ये भी बता दें भाई। और यो मतलब जो ये आप ही बोला है रदनक है, ये अपने मानव में क्या काम करे भाई, भोजन को फाड़ने का काम करे भाई, भोजन न चीरने फाड़ने का काम कौन करे है, रदनक करे है। यह बात हमने याद रखनी है, क्योंकि भाई इस तरह के प्रश्न है ना भाई, सीधे से अपने पेपर में छप जाएंगे। पहली बात तो न्यू पूछ लिया भाई रदनक कितने हुए हैं, उसके बाद न्यू पूछ लेगा कि भाई सबसे मतलब मांसाहारी जीवों में सबसे अधिक विकसित कौन हो है, तो रदनक कौन है भाई। और उसके बाद भोजन न चीरण फाड़न का काम कौन करे है, तो रदनक कौन है भाई, ठीक है, रदनक। यह बात हमने याद रखनी है। ईब आप ही बात करा तो साथियों अगर चवर्णक की, अगर चवर्णक की अगर आप ही बात करा तो ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं भाई। ये क्या कर रहे हैं, ये भोजन ने पीस दे, जमा जब आप ही रोटी राटी खावा है भाई भोजन ने, तो भोजन खावा तो जो पीसण का काम करे है ना भाई, तो वो कौन करे हैं, तो वो अगर चवर्णक करे हैं। और ये क्या करे भाई, ये बच्चा में कोनी होंगे भाई, कई बार देखो भाई बालक ने कोई चीज खुआवा आप ही, वो बालक के करा न्यू का न्यू ने निगल जा है, न्यू कहते हैं ये तो उगाड़ा है कोनी भाई, उगाड़ा क्यों करता है भाई बेचारा, उगाड़ा उगाड़ा क्यों कर भाई, क्योंकि भाई बच्चों में ये चीजें होती नहीं भाई पीसने वाली, ठीक है। और ये वयस्क की अगर आप ही बात करा तो भाई ये कितने हो हैं अपने वयस्क में भाई, ये हो हैं 8, इनकी संख्या कितनी हो है, 8 हो है, यह बात हमने याद रखनी है भाई। उसके बाद मैं बात करूं साथियों तो वो है भाई चवर्णक। चवर्णक की अगर बात करा तो इनकी संख्या कितनी होगी भाई, चवर्णक की संख्या 8 होगी भाई, यह बात हमने याद रखनी है। ये अब बच्चा में तो 8 हो जाए, लेकिन भाई अगर आप बड़ा में बात करा तो बड़ा में इसकी संख्या 12 हो जाए भाई, ठीक है, यह बात हमने याद रखनी है। चरणक का 12 में पढ़ना तो भाई यो के काम हुआ है भाई, ये भोजन को पीसने का कार्य करा है भाई, चवर्णक भी क्या करा है भाई, भोजन ने पीसण का काम करा है। और ये बच्चों में 8 हो है भाई, और वयस्कों में 12 हो है, ये बात हमने याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन जाए हैं। उसके बाद आ जा भाई एनामल, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से एनामल, क्योंकि भाई एनामल के बारे में प्रश्न पूछेगा कि भाई एनामल क्या हो है भाई, एनामल के काम आओ है, ये सारा की सारी चीज आपसे पूछेगा पूछेगा तो तुमने याद रखनी है भाई। किस तरह याद रखोगे भाई, देखो एनामल क्या हो भाई, ये एक दांत का ताज हो भाई, यूं पूछ लेगा भाई दांत का ताज क्या न कहा जा है, तो दांत का जो ताज है वो किसने कहा जा है, तो वो कहा जा है भाई एनामल को दांत का ताज कहा जा भाई, तामी चक्कर हम ना पड़ जाइयो भाई, कदे न्यू सोचो योग के पूछ लिया, तो एनामल हो है ना, उससे ना दांत का ताज बोला जा भाई। उसके बाद अगर आप ही बात करें भाई जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो भी दांत का भाग है, एनामल है, ठीक है भाई। शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो कौन सा है भाई, वो दांत का एनामल होगा भाई, यह बात हमने याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो वो है भाई यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, न्यू पूछ लेगा भाई दांत का जो एनामल है वो क्या का बना हुआ है, तो क्या का बना होगा भाई, वो बना होगा भाई एनामल का, सॉरी दांत का जो एनामल है वो क्या का बना होगा, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होगा भाई, यह बात हमने जम्मा कसूती याद रखनी है भाई। उसके बाद है भाई डेंटाइन, डेंटाइन के बारे में अगर आप बात करा तो भाई या क्यों है भाई, या एक दांत की पीली परत हो है, दांत में जब पीली परत बन जाए तो उसने क्या कहे, उसने कह देंगे भाई डेंटाइन, यह बात हम इन्हें याद रखनी है भाई, क्या कह दे हैं, डेंटाइन कह दे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों उसके बाद है भाई पल्प, पल्प हो है भाई, क्या हो जा भाई पल्प, जो दांत में भाई पल्प बन जा, पल्प के काम आओ भाई, पल्प कर है भाई जो ठंडा महसूस हो जा भाई, ठीक है। अपने दान भाई कई बार क्या हो भाई ज्यादा ठंडा महसूस हो जा भाई, जैसे ये गर्मी की टाइम है भाई, और भाई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भाई ठंडा ठंडा नींबू का पानी पूनी या भाई जूस जास पीवा हाँ पी, तो अगर जो वो ज्यादा ठंडा पी लेंगे ना भाई क्या हो, कई बार ज्यादा ठंडा अपन महसूस हो है, न्यू कहते हैं भाई जाड़ा में लिकड़ गया भाई, यो तो जाड़ा में लिकड़न का मतलब क्या है भाई, पल्प हो गया भाई, ठीक है। पल्प ने क्या कहें भाई, पल्प ये है भाई जो ठंडा गर्म लगा है भाई, इससे ठंडा भी लाग जा भाई, और ज्यादा गर्म है भाई, गर्म भी लाग जा भाई। उसके बाद है भाई रूट कैनाल, रूट कैनाल हो भाई जड़,
जो दांत की जो जड़ है उन्हें रूट कैनाल कहे हैं, और यह बात तुमने याद रखना है भाई, रूट कैनाल है भाई। उसके बाद अगर आप ये बात करा तो वो है भाई सेम्टम। तो इसकी अगर आप ये बात करा तो सभी परतें इसी के द्वारा चिपकी होती हैं भाई, सारे की सारी जो परत हैं वह सारे की सारी इससे तय चिपकी हो हैं। तो ये तो हमने पढ़ा भाई एक बाघ दांता बारे में, लेकिन ईब आप ही क्या के बारे में पढ़ा? हाँ, ईब अगर आप ही बात करा तो ईब पढ़ांगे आप ही जीभ के बारे में। अपनी जो जीभ है उसके बारे में अगर आप ही बात करा तो ये क्या है भाई, न्यू पूछ लेगा भाई जीभ क्या है, तो जीभ है भाई एक पेशी अंग है। क्या है भाई जीभ? जीभ है एक पेशी का अंग, ठीक है। पेशी अंग क्या है? जीभ है भाई, याद रख लियो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है भाई, देखो भाई अपन मतलब कोई भी चीज अगर आपने खाई है तो उसका स्वाद क्या पता लगेगा? तो यो जीभ ते लगेगा भाई, ठीक है। क्या लगेगा भाई? जीभ ते लगा, क्योंकि भाई जीभ में क्यों है, स्वाद कलिकाएं हो हैं, और उन स्वाद कलिकाएं तक ये बेरा पटेगा भाई, सारा की सारी चीजें बेरा लगा भाई, या चीज मीठी है भाई, या खट्टी है भाई, या कड़वी है भाई, या नमकीन है, ठीक है भाई। कई बार मतलब भाई नखरे करो तमी की भाई नमक ज्यादा हो गया भाई, तो वो किस तरह बेरा लगा भाई, या अपनी जीभ करवाओ सारे के सारे काम भाई। उसके बाद न्यू बेरा पाट जाए भाई, या चीज तो भाई बहुत कड़वी है बेरा ना भाई, के खवा दिया, तो वो सारे की सारी कौन बताओ भाई, या सारे के सारे काम करवाओ भाई तारी जीभ। उसके बाद भाई थारा न्यू जी कर जा कि भाई मिठा खावांगे भाई, मिठे बिना अपन कि मैं अच्छा को लगे, तो मिठे बिना अच्छा ना लगे, तो वह सारे की सारी मिठे की चीज कौन बताओगी? वह तारी जीभ बताओगी भाई, क्योंकि ये सारे की सारी चीज किस में हो भाई, जीभ में हो है। जीभ में स्वाद कलिकाएं हो है भाई, सारे की सारी जीभ का टेस्ट है भाई यो, ठीक है। और जीभ अपना के करे भाई, अपनी जो मतलब बोलना है ना भाई, बोलन के भी सारे की सारी मदद क्या में करे है भाई, तो या करे है भाई जीभ करे है बोलन में भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई, और के करे है भाई भोजन में जो लार, ठीक है भाई। जैसे आप ही कोई ना कोई मतलब भोजन खावा है भाई, रोटी खावा है, तो उसने भोजन ने इधर से उधर मुंह में लपेटने का काम कौन करे है भाई, एक बार तो उस साइड ने ले जाओ भाई भोजन ने, और एक बार उस साइड ने भाई, तो यो काम कौन करे है? या तारी जीभ करे है भाई, ठीक है। कौन करे है? जीभ करे है। तो जीभ के बारे में भी पढ़ा भाई, जीभ की है एक पेशी अंग है, और इसमें क्या हो भाई, ये हमारे स्वाद का पता लगाती है। और इसमें क्या है भाई, इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, क्या हो है भाई, स्वाद कलिकाएं इसमें हो है भाई। उसके बाद अगर आप ये बात करा तो भाई जीभ हमें बोलने में मदद करती है। उसके बाद अगर आप ये बात करा तो यह भोजन में लार मिलाती है भाई, लार मिलान का काम भी कौन करा है? जीभ करा है भाई। और जीभ के बारे में आप ही बात करा भाई, इसके पार्ट के, तो देखो भाई तमने न्यू बेरा लाग जाना भाई कि भाई कड़वा कड़त महसूस हो है, खाटा कड़त महसूस हो है, मीठा कड़त महसूस हो है, तो या इस तरह की तारी जीभ हो भाई, ठीक है, या जीभ हो है। इसका जो पिछला जो हिस्सा हो भाई, यो के करवा है, सारे के सारे काम करवा है कड़वा महसूस करने के। उसके बाद ये देखो भाई थोड़ा आगे का भाग है, यो के करवा भाई बीच का भाग है, तो यो करवा भाई खट्टा महसूस खट्टा महसूस करवा भाई। और उसके बाद अगर आप ये अगला भाग करा तो यो देखो भाई, यो सफेद हिस्सा मैंने बना रखा है, यो नमकीन, नमकीन मतलब भाई नमकीन जो स्वाद है वो कौन महसूस करवाओ है, यो हिस्सा करवाओ है। और मीठा, मीठे का बारे में कई बार प्रश्न आ लिया, और कड़ुए का बारे में भी भाई कई बार प्रश्न आ लिया, तो जो सबसे पीछे का भाग है वो तो कड़ुआ महसूस करवाओ है, और जो सबसे आगे का जो भाग है जीभ का, वो हमें मीठे का स्वाद महसूस करवाओ है। यह सारा की सारी बात तुमने याद रखनी है। जीभ से रिलेटेड आड़त कोई प्रश्न आ जाएगा तो भाई तारा गलत नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई लगभग जीभ का बारे में स्वाद के बारे में पूछा जा है भाई, कौन सा हिस्सा कड़वा हो है और कौन सा मीठा हो है भाई, यह बात तुमने याद रखनी है। उसके बाद अगर आप ये बात करा तो वो है भाई लार। लार ने सीधी सी बात है भाई, आप ही बोला लाल, तो लाल के बारे में अगर आप ही बात करा तो अपने मुंह में है ना भाई, यह लगभग कितनी बन जाए रोजाना, तो ये रोजाना 1 से 1.5 लीटर अपने के बने हैं भाई, लार बने हैं भाई। और लार जो लाल लिखा गया भाई, यो लार है, ठीक है। लार ग्रंथियां लार बनाती हैं भाई, जो लार की ग्रंथियां हैं वह एक नाम भाई, वह लार बनाओ है भाई। और ये 3 प्रकार की हो भाई, कौन कौन सी हो भाई? पैरोडिड ग्रंथि हो भाई, जो कि एक रहा है भाई कान के पीछे है, वह भी के बनाओ भाई, लार बनाओ है। उसके बाद है भाई सबलिंगुअल है, तो ये भी के बनाओ है, ये जीभ का नीचे, जीभ का नीचे तारा ग्रंथि हो भाई, ये के कराओ है, ये भी लार बनाओ है। और एक हो है भाई सबमेडिबुलर, ये क्या हो भाई, ये जबड़ा हो है भाई, जबड़म हो है ये ग्रंथि, और जबड़म के करें भाई, ये भी लार बनाओ भाई। तो ये 3 प्रकार की जो ग्रंथि हैं भाई, ये क्या करें तारा मुंह में लाल बनाने की काम करे हैं। और लाल है ना भाई, लार,
लार में पाचक एंजाइम होते हैं भाई, जो भोजन ने के करें भाई। देखो भाई, भोजन ने पचाने में सहायता लाड़े करें भाई, क्योंकि जब तभी सीधा का सीधा भोजन निगलोगे ना तो भाई या तो भाई के करया जागा तारा मतलब अड़द जागा भाई, निगला है कौन जागा। और अगर अच्छी तरह से तभी चबाओगे भाई, उसमें लार मिल जाएंगी तो भाई वो भोजन का स्वाद बन जा भाई, और पचने में भी सहायक हो जा भाई। उसके बाद प्रश्न बन जा है, कई बार पेपर में आ भी लिया कि भाई लार है, इसका पीएच मान कितना हो है। तो लार का जो पीएच मान है वो होगा साथियों 6.8 होगा भाई, ठीक है। और ये कम अम्लीय होगा भाई, यह बात भी तुमने याद रखनी है। उसके बाद अगर आप ये बात करा तो भाई लार में हो है भाई एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम हो हैं इसके बारे में आप ही पढ़ांगे भाई, लार के एंजाइम। तो एक तो है भाई लाइसोजाइम एंजाइम हो है भाई, और एक हो है टाइलिन। टाइलिन के बारे में बहुत बार प्रश्न आ जा भाई, लार में कौन सा एंजाइम हो, तो टाइलिन याद रख लेना भाई, या इसको क्या कहते हैं भाई, अमाइलेज भी कहा जा भाई। लाइसोजाइम के बारे में पढ़ना तो भाई भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है भाई ये, ठीक है। और यह क्या कर रहा है भाई, ये आंसू या भाई पसीना या भाई मूत्र, इसमें भी क्या हो भाई, इसमें भी हो है यो। और ये सबसे कम सक्रिय वो है भाई, ठीक है। ये क्या है, यो एंजाइम सबसे कम सक्रिय हो है। ये बात आ जाए भाई टाइलिन की, तो टाइलिन क्या करा है भाई, टाइलिन करा है भाई कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में पाचन करा है भाई, यह बात तुमने याद रखनी है। तो आज अपन के पढ़ लिया भाई, आज अपन पढ़ा है मानव मुख के बारे में, मानव के मुख के बारे में पढ़ ली है भाई सारा की सारी चीज। तो मैं उम्मीद करूंगी भाई तारा सारा की सारी चीज गेल की गेल याद भी होगी होंगी। अगर याद गेल की गेल ना हुई है तो भाई एक बार क्लास में फिर देख लो भाई। और अगर साथ साथ नोट्स बनाओ तो भाई क्लास में दो बार देखने की जरूरत को नहीं, क्योंकि भाई तारे जो लिखोड़े हैं वह दो बार पढ़ लो, तारे ये चीज पक्की याद हो जाएंगी। और पक्की याद हो जाएंगी तो भाई पेपर में कोई प्रश्न तारा गलत नहीं होगा, पेपर में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा तो भाई तमी सुतरी डालते नौकरी लाग जाओगे भाई, सुतरी डालते नौकरी लाग जाओगे भाई, अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे तो साथियों मिलते हैं एक और जमा कसूती एनडी क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।